Hi friends, welcome to my today's video. So today I will do the exercise 9.2 question number 1 to 5 of Math Science and Erica Learning Books 8 3 years edition. Okay, so friends, let's start. ओके सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सो इसमें जो एडजस्टेंट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल नहीं है। सो क्या वो एक रोम्बस है? अगर है तो भी हमने रीज़न देना है, अगर नहीं है तो भी हमने रीज़न देना है। अब देखो, जैसा कि हमको बताया जाता है कि रोम्बस वही पैरेललोग्राम होता है जिसकी हर एक साइड इक्वल हो। सो हम वैसे ही लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट अ रोम्बस, वो एक रोम्बस नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। बट जो हमारी ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेललोग्राम की वो भी इक्वल होती है। बट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सो इसमें दो अनइक्वल जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बिसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर। सो हम वो क्या स्पेशल नेम क्या दे सकते हैं उस पैरेललोग्राम को? हमने राइट करने हैं प्रॉपर्टीज़ उस पैरेललोग्राम की, बल्कि किसी भी पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टी राइट करने हैं। तो सबसे पहले कि हमको इतना तो पता चल गया कि वो एक रोम्बस है। सो उसको हम रोम्बस कहते हैं। जो उन्होंने कहा है कि दो अनइक्वल डायगोनल्स होते हैं ना एक पैरेललोग्राम के, जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पर। सो वो एक रोम्बस है। अब देखो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है पैरेललोग्राम की। ऑपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल, ऑपोजिट एंगल होते हैं इक्वल, कंजक्टिव एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री के मिलकर दोनों। if one angle is right then all angles are right। अगर एक एंगल राइट होगा तो सभी एंगल राइट होंगे। the diagonals of parallelogram bisect each other। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बिसेक्ट करते हैं। सिक्स्थ, ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम सेपरेट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट्स। जो एक डायगोनल होता है हर एक डायगोनल पैरेललोग्राम का वो सेपरेट हो जाता है दो कॉन्ग्रुएंट्स में, दोनों इक्वल पार्ट्स में। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी मेरा थर्ड क्वेश्चन है। सो थर्ड क्वेश्चन में ये हमारा ट्रेपेजियम है। सो LMNP ये हमारा फिगर है। सो LM जो है वो पैरेलल है NP के। सो अगर एंगल N के मेजर हो 100 डिग्री एंड एंगल P की मेजर हो 70 डिग्री। सो हमने फाइंड करना है मेजर एंगल PLM एंड एंगल NML का। ओके सो लेट्स डू इट ऑन आवर नोटबुक। सो सबसे पहले देखो N इज इक्वल टू 100 डिग्री जो कि हमें पता है। एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल MNP जिसको कि हम एंगल N भी मानते हैं वो 100 डिग्री है जो कि हमें पहले से दिया हुआ है। सो एंगल LM पैरेलल टू एंगल NP। अब देखो एंगल MNP प्लस एंगल NMP जो कि MLL, यहाँ पर L है, P की जगह पर यहाँ पर L है, जो कि मिलकर हो गया था 180 डिग्री के। सो MNP तो था 100 डिग्री का, NML हमें पता नहीं है तो वो फाइंड करने के लिए हम 100 डिग्री को दूसरी साइड भेज दिए माइनस होने के लिए। सो हमारा NML आ चुका है 80 डिग्री। अगला अभी तक हमारा NML ही आया, हम फाइंड करते हैं अब हमारा एंगल PLM। सो सेम ही तरीके से हमने एंगल PLM प्लस एंगल NPL जो कि हो जाएगा 180 डिग्री का। सो एंगल PLM तो हम पता नहीं है, NPL हमें पता है जो कि है 70 डिग्री। सो अब देखो वो मिलकर हो जाते हैं 180 डिग्री के। एंगल PLM इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री।
एंगल PLM हो जाएगा 110 डिग्री। अब देखो वेरिफिकेशन करने के लिए हमें सभी का प्लस कर देखना पड़ेगा कि क्या वो 360 डिग्री आएगा, क्योंकि ट्रेपेजियम के सभी साइड्स मिलकर होते हैं 360 डिग्री के एंगल सभी। सो 360 डिग्री आ रहा है इधरली साइड भी उधरली साइड भी। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स अभी मेरा फोर्थ क्वेश्चन है। सो ABCD एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल्स है AC एंड BD जो कि एक दूसरे का इंटरसेक्ट करते हैं O पर। सो हमने मेजर फाइंड करना है एंगल CAD एंड एंगल DBC का। सो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो DB है एंड AC है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखो एंगल DOC है वो 90 डिग्री का है एंड एंगल COB भी 90 डिग्री का ही है। सो अब ट्रायंगल COB में CO हो जाएगा OB क्योंकि वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो एंगल OCB हो जाएगा OCB, मतलब कि वो तो सेम ही है। एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो एंगल OCB था एंड वो था 45 डिग्री। सो एंगल DBC भी उसके ही इक्वल था। इन ट्रायंगल AOD CAD बन चुका था 45 डिग्री। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स अब ये फिफ्थ क्वेश्चन है। सो ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि AB पैरेलल है DC के एंड AD इज इक्वल टू BC। सो अगर CE पैरेलल बनाया गया है सो AD जो कि AB पर मिलेगा E पर। सो हमने प्रूव करना है ये सब कुछ। AECD एक पैरेललोग्राम है, सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें दिए गए हैं AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC, AD पैरेलल CE। अब देखो A पार्ट में सबसे पहले AE जो है वो पैरेलल है एंड DC के एंड AD है वो है पैरेलल CE के। सो ऑफकोर्स ये एक पैरेललोग्राम तो हो ही सकता है। अब देखो अब ये हमारा B पार्ट है AD इज इक्वल टू EC। तो जैसे कि अब हमें पता तो है कि AECD एक पैरेललोग्राम है। सो AD EC जो कि ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल ही होंगी। सो यस ये भी हमने प्रूव कर दिया है। ट्रायंगल CEB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ये वाला करने के लिए सबसे पहले AD इज इक्वल टू BC जो कि हम पहले से ही दिया गया है, AD इज इक्वल टू CE जो कि मैंने प्रूव किया था एंड BC इज इक्वल टू CE हो जाएगा क्योंकि वो अकेला बचा है। सो ट्रायंगल CEB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके सो फ्रेंड्स आज की वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे कोई लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।